दोस्तों, धार न्यूज चैनल पर एक बार फिर इतिहास से जुड़े कुछ तथ्यों के साथ कुछ रोचक जानकारियां और वे मुद्दे जो सदियों से भारतीयों को तड़पाते रहे उन्हें लेकर हम आए हैं। भारत में अक्सर हिंदू मुस्लिम दंगों से जुड़े इतिहास को लेकर पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ा करते हैं। आरोपों का दौर चलता रहता है। आए दिन पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, छोटी मोटी बातों पर दंगे भारत में आम है। पर क्या यह केवल भारत में ही होता है? नफरत की बात करें तो फ्रांस की स्थिति देखकर जहां एक समय मुस्लिमों को शरण दी गई थी, आज वहां के हालात पूरी दुनिया के सामने हैं। इंग्लैंड की बात की जाए तो पूरा एक शहर बहुमत के आधार पर वहां के स्थानीय लोगों को अपने देश में उस शहर में जाने की हिम्मत नहीं बची। इजराइल, फिलिस्तीन सहित दुनिया के तमाम देश जहां पर सांप्रदायिक विवाद आम है, यह आरोप और उंगलियां भारत पर उठाई जाती है क्योंकि हमारे पड़ोसी भारत पर विशेष ध्यान रखते हैं और भारत के ही कुछ सपूत इस देश में ही खाकर तारीफ कहीं और की करते हैं। भारत में सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इस देश से पैदा हुए वो लोग मुगल काल में तलवारों के डर और रुपए पैसों की लालच में धर्म बदल चुके उनके वंशज आज भारत को चंद मिनटों की मोहलत में दहलाने की बात करते हैं। वहीं एक विडंबना हमारे देश में यह भी है कि पूरी दुनिया में अगर इस्लाम के नाम पे कुछ भी होता है तो भारत में उसको लेकर जमकर हंगामा होता है, ज्ञापनबाजियां होती है, रैली होती है। पर हमारे पड़ोसी देश चीन में उइगर मुसलमानों के साथ हो रही प्रताड़ना को लेकर हमारे भारत सहित हमारे हितैषी पड़ोसी मुल्क के मुसलमान बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। आखिर ये सब किन लोगों के इशारे पे चलते हैं, आज तक किसी को समझ नहीं आया है। आइए आपको इतिहास के उन अनछुए पहलुओं की ओर लेकर चलते हैं जहां से भारत में पूरे मामले की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज जिस अखंड भारत की कल्पना की जाती है, इतिहास में देखा जाए तो वह कभी रहा ही नहीं। छोटी मोटी रियासतों में राजाओं के बीच बटे रहे भारतवर्ष ने समय समय पर कई आक्रांताओं को झेला है। यहाँ पर यूनानियों का आक्रमण हुआ, हुनों को झेला गया, चंगेज खान जैसे क्रूर आतंकी यहाँ पर आए। 8वीं सदी के बाद से लगातार मुगल अलग अलग रूप में आते गए और फिर अंग्रेज आए। आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ दावे करते हैं कि हम मुगलों के पूर्ण अधीन रहे, तो यह सरासर गलत है। पूरा भारत कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं रहा। भारत का चंद क्षेत्र ही मुगलों के अधीन रहा है। ऐसे में मुगल राजस्थान की ओर बढ़ते तो पराजित होकर लौटना पड़ता था। मराठाओं ने तो मुगलों के नाकों में चने चबवा दिए थे। दक्षिण भारत में मुगल कभी जम ही नहीं पाए। ऐसे में भारत के कई हिस्से हैं जिन पर मुगल कभी अपना साम्राज्य स्थापित ही नहीं कर पाए। हाँ, अंग्रेजों के आने के बाद पूरी भारत भूमि पूर्ण रूप से उनके अधीन रही। आपको मुगल काल के 1193 ईस्वी के बख्तियार खिलजी काल की वह घटना आज बताते हैं जिसने इस भारत ही नहीं पूरे विश्व को सबसे बड़ी क्षति पहुंचाई। जी हाँ, भारत के नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिस पर इतिहासकारों के अनुसार 5वीं शताब्दी से स्थापित नालंदा महाविहारा विश्वविद्यालय, जो संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना आलम दा, जिसका अर्थ है न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह, जहां दुनिया भर के हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिसमें चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान, राजनीति, गणित, संस्कृत सहित कई रहस्यों से भरी शिक्षा का जिक्र है, पढ़ाया जाता था, जिसमें बुद्ध और सनातन संस्कृति से जुड़े तमाम रहस्यों और ज्ञान पर शिक्षा आधारित थी। 3 बार आक्रमण हुए, जिसमें पहला 5वीं 6ठी सदी में स्कंदगुप्त के समय हुनों ने किया, दूसरा बंगाल के शासक गोदान राजवंश द्वारा 7वीं सदी में आक्रमण किया गया। इन दोनों आक्रमणों के बाद नालंदा को पुनः स्थापित किया गया था, परंतु तीसरा आक्रमण काफी विनाशकारी रहा, जिसमें बख्तियार खिलजी द्वारा भीषण नरसंहार करते हुए अपनी ईर्ष्याओं के चलते नालंदा को पूरी तरह जला दिया था। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने जो आग लगाई थी वह करीब 3 माह तक जलती रही। उक्त आग में वहां के बने स्ट्रक्चरों में नहीं, वहां रखे बहुमूल्य किताबों और साहित्य में लगाई गई थी, जो 90 लाख की तादाद में वहां 3 मंजिला इमारतों में मौजूद थी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी माना जाता था, जिसका नाम धर्मगंज बताया जाता है। और बख्तियार खिलजी ने यह कृत्य उस जगह किया था जिसका किसी राजा से, राजनीति या धर्म से कोई लेना देना नहीं था।
केवल बख्तियार की मानसिकता और भारतीय क्षेत्र इतिहास संस्कृति और यहाँ की उन्नति और उपलब्धियों से बेहद जलन थी। बख्तियार खिलजी अपने संप्रदाय के पिछड़े से खींच गया था। इतिहासकार बताते कि बख्तियार खिलजी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया था। बहुत सारे नीम हकीमों जानकारों ने उसकी दवाइयां की, परंतु उस पर उसका कोई असर नहीं रहा। ऐसे में उसे किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र इस रोग का निदान कर सकते हैं, उनसे एक बार इलाज करवा कर देखा जाए। इस पर बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुस्लिम से इलाज कराना नहीं भा रहा था। वह नजरअंदाज करता रहा, पर जब उसकी सेहत लगातार बिगड़ने लगी तो उसने सोचा एक बार बुलाकर अजमाने में क्या बुराई है। राहुल श्रीभद्र को बख्तियार खिलजी के पास बुलवाया गया और जांच पड़ताल कर राहुल श्रीभद्र ने उपचार की बात कही। इस दौरान खिलजी ने एक शर्त रख दी कि वह किसी भी दवाई को नहीं ले और उसे बगैर दवाई के ही ठीक करना हो। इस तरह वह भारतीय ज्ञान और हिंदुओं को नीचा दिखाना चाह रहा था। इस पर राहुल श्रीभद्र ने उसे भरोसा देते हुए वे जल्द ही ठीक हो जाए और उसे कुरान दी, जिसे यह कहते हुए कि कुछ पन्ने रोज इस कुरान के वे पढ़ लिया। खिलजी ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। ऐसा बताया जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान में ऐसी दवाई लगाई थी जिसके पढ़ते खिलजी तक वह दवाई पहुंच जाती थी और उपचार का काम कर रही थी, जिससे खिलजी पूर्ण रूप से ठीक हो गया। खिलजी को जब यह बात पता चली तो मन ही मन बेचैन हो उठा और भारत के इस अद्भुत ज्ञान से उसे जलन हो और उसने मन में यह तय कर लिया कि काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। जिस बख्तियार खिलजी ने महावीराहा पर आक्रमण उस ज्ञान के सोर्स को ही खत्म करने की ठान ली और अपने सैनिकों द्वारा वहां पर आक्रमण करवाकर भीषण नरसंहार कर उस क्षेत्र में आग लगा दी, जिससे लाखों की संख्या में मौजूद साहित्य किताबी ज्ञान जलकर 3 महीनों में खाक हो। दोस्तों, आज आपको मुगल काल के शुरुआती उन आक्रमणों जिसमें हमारी भारतीय ज्ञान, तकनीकी विद्या और अद्भुत संस्कृति की उपलब्धियों को किस तरह खत्म किया गया, उससे जुड़ी छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कर जरूर बतावें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ ही क्षेत्र से जुड़ी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लोकप्रिय धार न्यूज चैनल।